भीड़ हमेशा जिस रास्ते पर चलती है तो वो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती होगी। अपने रास्ते खुद चुनने चाहिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। याद रखिए, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल तक पहुंचा करते हैं। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 6 मई के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सबको बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। बात करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग की। तारीख 6 मई 2026 है और दिन बुधवार का है। आज के विशेष उपाय में जन्म नक्षत्र का क्या प्रभाव होता है, इस पर हम चर्चा करेंगे, तो इस एपिसोड पर बने रहिएगा। और बात करें पंचांग की तो संवत 2082 का ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष चल रहा है। आज चतुर्थी तिथि सुबह 7:52 तक है, जिसके पश्चात पंचमी तिथि आरंभ होगी। मूला नक्षत्र दोपहर के 3:54 तक है, जिसके पश्चात पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र आरंभ होगा और चंद्रमा धनु राशि में विराजमान है कल दोपहर से। राहु काल का समय रहेगा दोपहर के 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको 2 बार प्राप्त होगा। सबसे पहले सुबह 6:01 से 9:01 तक और वापस से दोपहर में 4:31 से 6:01 तक। यात्राओं की बात करें तो पूर्व और दक्षिण दिशा में यात्रा करेंगे तो आपके लिए शुभ साबित होंगी, पर दिशाशूल दोष उत्तर दिशा में लगने जा रहा है। कोशिश करें कि इस यात्रा को टाल दिया जाए या फिर ना करें, पर अगर बहुत जरूरी हो तो आप ऐसी स्थिति में तिल खाकर के अपनी यात्रा को आरंभ कर सकते हैं। यह दिशाशूल दोष का परिहार होगा। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज आश्रय योग, गजकेसरी योग, केंद्रुम योग, कलद्रुम योग, वरिष्ठ योग, महाभाग्य योग, केंद्र त्रिकोण राजयोग और सरल योग का आपको साथ मिलने वाला है। अगर आप ये समझना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में क्या राजयोग है, क्या रत्न धारण करें, क्या रुद्राक्ष धारण करें, जो भी आपकी समस्याएं चल रही हैं उससे संबंधित क्या उपाय किए जाए। अगर जॉब में प्रमोशन चाहते हैं पर बहुत समय से प्रमोशन मिल नहीं रहा है, सब कहते हैं कि आपको प्रमोशन मिल जाना चाहिए, आपको बेहतर नौकरी मिलेगी, पर नौकरी पर छटनी की तलवार लटक रही है, तो ऐसी स्थिति में कुंडली विश्लेषण कर आप समझ सकते हैं कि क्या कारण है और उसका निवारण कैसे होगा। करना क्या होगा, साइड में दिए गए नंबर्स पर बस संपर्क कीजिए और कुंडली विश्लेषण से संबंधित अपने लिए आप अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब बात करते हैं विशेष उपाय की। आज हम बात करने जा रहे हैं कि जन्म नक्षत्र का क्या प्रभाव होता है। आकाश को 12 समान भागों में विभाजित किया है, यानी कि यहां डिवाइड किया है। प्रत्येक भाग जो है एक राशि कहा जाता है, लेकिन अगर आप आकाश में देखेंगे तो 27 समान भागों में इसे विभाजित होते देखते हैं आप, तो प्रत्येक भाग को नक्षत्र कहा जाता है। राशियां तो कल्पित इसलिए हैं। अब ज्योतिष को नक्षत्र विज्ञान कहते हैं, ना कि ग्रह या राशि विज्ञान। आकाश में स्थित तारा समूह को नक्षत्र कहते हैं और साधारण तौर पर ये चंद्रमा के पथ से जुड़े हैं। नक्षत्र से ज्योतिषीय गणना करना वेदांग ज्योतिष का अंग है। नक्षत्र हमारे आकाश मंडल के मिल के पत्थर कहे जाते हैं और जिससे आकाश की व्यापकता का पता चलता है। वैसे नक्षत्र 88 हैं, पर चंद्र पथ पर 27 ही माने गए हैं। जिस तरह सूर्य मेष से लेकर मीन तक भ्रमण करते हैं, उसी तरह चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र से लेकर रेवती नक्षत्र के बीच में विचरण करते हैं। और यहां पर यह काल जो है नक्षत्र माह कहलाता है। ये लगभग 27 दिनों का होगा, इसलिए 27 दिनों का एक नक्षत्र माह कहलाता है। अब नक्षत्र का प्रभाव क्या है, तो हमारे जन्म में जीवन, मृत्यु, इन सभी पर नक्षत्र का विशेष प्रभाव है। नक्षत्र द्वारा किसी भी व्यक्ति के सोचने की शक्ति, स्वभाव, भविष्य, अंतर्दृष्टि, उसकी विशेषताओं का विश्लेषण आसानी से किया जा सकता है। और यहां तक कि नक्षत्र अब की दशा, अवधि और इसकी गणना करने में भी मदद करते हैं। लोग ज्योतिषीय विश्लेषण और सटीक भविष्यवाणियों के लिए नक्षत्र की अवधारणा का उपयोग करते हैं। मान्यता है कि माता पिता के नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक को भी नक्षत्र दोष लगता है। कहते हैं कि यदि माता पिता या सगे भाई बहनों के नक्षत्र में जातक का जन्म हुआ हो तो उसको मरण तुल्य कष्ट प्राप्त होता है, ऐसा ज्योतिष मानता है। और इस दोष निवारण के लिए किसी शुभ लग्न में अग्नि कोण से ईशान कोण की तरफ जन्म नक्षत्र की सुंदर प्रतिमा बना करके कलश पर स्थापित कर फिर लाल वस्त्र में ढक करके उपरोक्त नक्षत्र के मंत्र से पूजा अर्चना की जाए। 108 बार घी और समिधा से आहुति दें और कलश के जल से पिता, पुत्र और सहोदर का अभिषेक करें।
तो ये कार्य किसी पंडित से या पंडित के सानिध्य में विधि पूर्वक करवाया जा सकता है। अब यहां पर आपने अक्सर एक बात सुनी होगी, गंड और मूल नक्षत्र। 3 नक्षत्र गण के होते हैं और 3 मूल नक्षत्र के होते हैं। कर्क राशि और आश्लेषा नक्षत्र की समाप्ति साथ साथ होती है, वहीं सिंह राशि का समापन और मघा राशि का उदय एक साथ होता है। इसी कारण इसे आश्लेषा गण संज्ञक और मघा मूल संज्ञक नक्षत्र कहा जाता है। अब वृश्चिक राशि और ज्येष्ठा नक्षत्र, इसकी समाप्ति एक साथ होती है और धनु राशि और मूल नक्षत्र का आरंभ यहीं से होता है, इसलिए इस स्थिति को ज्येष्ठा गण और मूल नक्षत्र कहा जाता है। मीन राशि और रेवती नक्षत्र एक साथ समाप्त होते हैं और मेष राशि और अश्विनी नक्षत्र की शुरुआत एक साथ होती है, इसलिए इस स्थिति को रेवती गंड और अश्विनी मूल नक्षत्र कहा जाता है। इसके अलावा जन्म लेने वाले की नक्षत्र शांति की जाती है। इससे संबंधित और जो उपाय हैं ये मैं आपको आने वाले समय में बताऊंगा, पर यहां पर इस बात को समझना जरूरी है कि प्रभाव जो है नक्षत्र का या आपके जन्म का नक्षत्र जो है उससे संबंधित क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ते हैं, क्यों कष्टकारक माने जाते हैं। इससे संबंधित और जानकारी आने वाले एपिसोड्स में आपको दूंगा। अब हम बात करते हैं आज के राशिफल की। अब बात करते हैं मेष राशि की और आपके लिए नवम भाव में चंद्रमा विराजमान है। प्रत्यारी तारा का 7 अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए इस समय में 28% तक सपोर्टिव रहेगी। ऐसे समय में तीर्थ यात्रा से संबंधित जो आप सुख की प्राप्ति चाहते थे, जो आप इच्छा चाहते थे, वो यहां पर पूरी हो सकती है। पर 9th हाउस का चंद्रमा, एक बात का विशेष तौर पर यहां पर ध्यान देने की जरूरत है, भाग्य के साथ के लिए बहुत प्रयास करेंगे तब जाकर आपका काम पूरा होता नजर आएगा। ऐसे समय में पुत्र संतान है तो उनसे मतभेद होना, किसी बात पर विचार विमर्श करते हैं तो द्वंद्व छिड़ जाना, यह इस समय में स्थिति देखने को मिल सकती है। जो व्यापारी वर्ग नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, इस समय में एक बात का सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट काम है उनको दिन के शुरुआती हिस्से में रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा, क्योंकि ये आपका समय बहुत ज्यादा खाने वाले हैं और अगर इन चीजों को बाद में रखा गया तो ये परेशानी का कारण बन सकते हैं, स्ट्रेस का कारण बन सकते हैं। नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, इस बात का विशेष तौर पे ध्यान आपको भी देने की जरूरत है। कहीं ना कहीं सीनियर्स के साथ में कहें, कलीग्स के साथ में कहें, इस समय में मन मुटाव बढ़ सकता है। थोड़ा सा सोच समझ करके अपनी बातों को आगे रखिएगा। ये ध्यान रखिएगा, ज्यादा स्पष्टवादी होकर के अपनी बात को आगे रखें तो नुकसान का कारण भी बन सकता है। ऐसे समय में गृहिणी की अगर बात करते हैं, घर के बड़े बुजुर्गों की बात करते हैं, तो यहाँ पर धार्मिक रुझान कुछ ज्यादा रहेगा। तीर्थ यात्रा से संबंधित ऐसे समय में सोच विचार कुछ ज्यादा होगा और इस दिशा में शायद प्रयास अगर आप करते हैं तो सफल भी हो सकते हैं। यंगस्टर्स के विशेष तौर पे इस समय में एक बात को ध्यान रखने की जरूरत है, घर परिवार के साथ में किसी भी मोर्चे पर अगर चर्चा करते हैं तो थोड़ा सावधानी रखते हुए कीजिएगा। ऐसे समय में एग्रेशन में आकर के खर्च कर देते हैं या कोई नुकसान कर बैठते हैं तो ये स्थिति सामने आ सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए अष्टम भाव में चंद्रमा विराजमान है। संपत्ति तारा का 7 अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन 70% तक आपके लिए सपोर्टिव है, पर 8th हाउस का चंद्रमा विशेष तौर पर घर परिवार से संबंधित किसी ना किसी बात की चर्चा में यहां पर विलंब कहें या फिर कटुता कहें, इसको उत्पन्न करने का काम कर सकते हैं। अपने आप पर बहुत संयम रखने की जरूरत है। कैसे रिएक्ट करते हैं इस बारे में बहुत ज्यादा सोच विचार कर आगे बढ़िएगा। विशेष तौर पे महिलाएं जो हैं, यह आपके लिए विशेष यहां पे सूचना में दे रहा हूं। अब बात करते हैं व्यापारी वर्ग नौकरी पेशा लोगों की, तो ऐसे समय में सोच विचार कर ही किसी को हाँ कहने की गलती कीजिएगा, क्योंकि ऐसे समय में नुकसान आपको मिल सकता है। कहीं ना कहीं जो हाथ में कमाई आ रही है वो कमाई लॉकर में पहुंचे उससे पहले खर्च होने की स्थिति भी यहां पर उत्पन्न हो सकती है। ये अपने ऐशो आराम के लिए, घर परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए ऐसे समय में देखी जा सकती है। अगर रेनोवेशन से संबंधित आपने काम अपने हाथ में लिया है, ये बीड़ा उठाया है, तो ये आपके लिए इस समय में कहीं ना कहीं स्ट्रेस पॉइंट बन सकता है। थोड़ा सोच विचार कर सही ऑल्टरनेट्स को यहां पे एक्सप्लोर कर फिर आगे बढ़िएगा। यही नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो आप भी ऐसे समय में ध्यान दीजिएगा, काम होने से ज्यादा काम का बखान करना, आपका काम का श्रेय कोई और चुरा लेता है, यह स्थिति इस समय में देखने को मिल सकती है। थोड़ा सोच विचार कर आगे बढ़ना ज्यादा बेहतर है। और ऐसे समय में घर परिवार का स्ट्रेस है उसको ऑफिस में लेकर आते हैं, ऑफिस के सबऑर्डिनेट्स हैं उन पर गुस्सा करते हैं, इरिटेशन दिखाते हैं, तो ये परेशानी का कारण इस समय में बन सकता है। आपकी नौकरी पर छटनी की तलवार भी लटक सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की और आपके लिए सप्तम भाव में चंद्रमा है। अधिमित्र तारा का 7 अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है।
जो चाहते हैं उसकी प्राप्ति होती है, जैसा चाहते हैं वो प्राप्त होता है, और यही स्थिति सबसे ज्यादा फायदे की है क्योंकि यहां पर संतुष्टि का भाव सबसे ज्यादा है। ऐसे समय में मन में प्रसन्नता रहेगी, चाहे वो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, यंगस्टर्स हैं, महिलाएं हैं, या व्यापारी वर्ग या नौकरी पेशा व्यक्ति हैं। ऐसे समय में जीवन साथी अगर कोई चीज कहता है तो बड़े ध्यान से सुनिए, आपके भले की बात है, आपके लिए फायदे की बात है। यही वाहन का सुख कहें, परिवार का सुख कहें, एकजुट होने की स्थिति कहें, यह यहां पर देखने को मिलेगी। आप विशेष तौर पर ऐसे समय में लीड करते हुए परिवार को सही रास्ते पर आगे बढ़ाएंगे। यहां पर यह भी कहना चाहूंगा, जो लोग इस समय में कोई ऑडिशन देने जा रहे थे, स्क्रीन टेस्ट देने जा रहे थे, या फिर अगर आप सिंगर कंपोजर हैं तो अपनी इस समय में जो कंपोजिशन है उसको कहीं आप पोर्ट्रे करने जा रहे थे, तो ये स्थिति आपके लिए काफ़ी फायदेमंद बन सकती है। यहां पर बस एक बात का ध्यान दीजिएगा, खर्च जो है ये लाविश लाइफस्टाइल पर, यह कहा जाए दिखावे पर ज़्यादा हो सकते हैं, इसके लिए थोड़ा सा आपको सावधान रहने की जरूरत है। बाकी दिन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सकारात्मक रहेगा। व्यापारी वर्ग अगर बिजनेस पार्टनर्स के साथ में अगर इस समय में कोई विचार विमर्श करते हैं या अपनी कोई स्ट्रैटेजी इस समय में उनके साथ में शेयर करते हैं तो यह आपके लिए फायदे का बात इस समय में बन सकती है। यहाँ पर व्हाइट कलर का उपयोग करना आपके लिए शुभ साबित होगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 6th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। यहां पर चाहे आप नई जॉब के लिए प्रयास करते हैं, कोई इंटर स्कूल कोई कंपटीशन हो सकता है, कोई स्पोर्ट्स इवेंट हो सकता है, उससे संबंधित अगर इस समय में प्रयास कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तो यहाँ पर आपको सफलता मिल सकती है। रोगों से राहत भी प्रदान होगी, तो कमाई आज के दिन जम करके करने का मौका है। यहाँ पर जितना ज़्यादा आप ये सोचेंगे कि शायद ये काम कोई दूसरा कर सकता है, तो उतना बड़ा नुकसान भी मिल सकता है। जो काम आपके लिए है, जहाँ पर आपकी एक्सपर्टीज़ है, उस काम को अपने हाथों में ही रखें, अपने सानिध्य में करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहां पर कंपटीशन हावी होने का प्रयास कर सकता है पर हावी होगा नहीं, प्रयास कर सकता है और मुंह के बल गिरेगा भी जरूर। यहां पर गृहिणी की बात करें या फिर घर के बड़े बुजुर्गों की बात कहें तो भाग्य का साथ मिलने के कारण आज के दिन अपनी कोई इच्छा जाहिर करते हैं तो अवश्य ही पूरी होती नजर आएगी, चाहे वो बड़े खर्चों से संबंधित हो या फिर इस समय में कोई बड़ी यात्रा से संबंधित हो। यहां पर यह भी कहना चाहूंगा, अगर आप कोई बड़े इन्वेस्टमेंट के लिए अगर दिशा में आगे बढ़ने वाले हैं या इस दिशा के अंदर यहाँ सोच विचार कर रहे थे, एडवाइस चाहते थे, तो अच्छे लोगों का सानिध्य आपको यहाँ पे प्राप्त होगा, एडवाइस प्राप्त होगी और इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए आपको हौसला जरूर मिलेगा। यंगस्टर्स की भी बात करें तो आपके लिए स्थिति काफ़ी ज़्यादा फायदे की बन सकती है। अगर इस समय में आप किसी भी तरीके से ये कहा जाए कि प्रपोजल के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, परिवार के अंदर कोई बात को लेकर के बहुत ज़्यादा बड़ा क्लेश हो गया था, उसको सुलझाने की तरफ प्रयास कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका सिक्का ज़रूर चमकने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राइट येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए पंचम भाव में चंद्रमा विराजमान है, विपत्त तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए इस समय में बेयर मिनिमम 23% सपोर्ट की है। इस समय में यात्रा करते हैं तो बहुत ज़्यादा संभल करके कीजिएगा, क्योंकि यात्रा से संबंधित कोई ना कोई परेशानी कहें, दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावनाएं कहें, वो यहाँ पर उत्पन्न होती नजर आती हैं। वहीं व्यापारी वर्ग है, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, जितना हो सके सोच समझ करके बात करें। किसी को कमिटमेंट देते हैं तो ऐसे में प्रेशर में आकर के हाँ कहने की गलती ना करें। ना कहने से अगर रिश्ता खराब होता है तो होने दीजिए, पर नुकसान झेल करके उस रिश्ते को बनाए रखना यह यहाँ पर बुद्धिमानी का काम नहीं होगा। यहीं यंगस्टर्स हैं, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा, आपका एग्रेशन है, आपका एटीट्यूड है, आपका जिद्दीपन है, ये परिवार के लिए कष्ट का कारण बन सकता है। बहुत सोच विचार कर अपने डिसीजन सामने रखिएगा और ऐसे समय में अगर हो सके तो इस डिसीजन को पोस्टपोन कर देना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि किसी और के इन्फ्लुएंस में आकर के अपना यहाँ पे खराब कर बैठना, ये स्थिति इस समय देखने को मिल सकती है। पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, जितना ज़्यादा हो सकता है अपने आप को पढ़ाई में झोंक देना शानदार रिजल्ट आपको दे सकता है। ऐसे समय में अगर कोई कंपटीशन एग्जाम फाइट करने वाले हैं तो उससे संबंधित विशेष तौर पर यहाँ भाग्य का साथ आपको मिल सकता है। हालांकि मेहनत जो है यही आपके लिए प्राथमिकता रहनी चाहिए। भाग्य का साथ मिलने से मेहनत को यहाँ सहारा मिलेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए इस समय में ब्राइट ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए इस समय में 75% तक ये सपोर्ट की रहने वाली है। एक बात का ध्यान दीजिएगा, 4th हाउस का चंद्रमा है, ये कहीं ना कहीं पारिवारिक मोर्चों पर तनाव जरूर उत्पन्न करेगा।
छोटे भाई बहन हैं, बड़े भाई बहन हैं, विशेष तौर पे आपको गुस्सा दिलाने का काम करते हैं, पोक करते हैं। ये कहा जाए कि सोते हुए शेर को जगाने का काम करते हैं कि आप गुस्सा कीजिए, आप अपने मन की बात बताइए, और उस कारण से उसी बात का यहां पे इस्तेमाल कर आपके खिलाफ परिवार को करने का प्रयास हो सकता है। सोच समझ करके अपनी बातों को आगे रखिएगा, वरना परेशानी स्वयं अपने सिर पे ले लेने की बात हो सकती है। यही व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, ईगो, एग्रेशन यहां पर ज्यादा है। चाहे वो स्टाफ के साथ में कहें, उनका जुबान लड़ाना, उनका वापस से पलट करके कुछ कह देना, ये इस समय में आपको बिल्कुल भी सहन नहीं होने वाला है। ऐसे समय में अपनी वाणी है और कहीं ना कहीं अपनी इस समय में व्यवहार है, इसमें जितनी ज़्यादा कुशलता रखेंगे, जितनी ज़्यादा सौम्यता रहेंगे, उतना ज़्यादा फायदा मिल सकता है। पर अगर ध्यान ना दिया गया तो ये कहीं ना कहीं लोक निंदा का शिकार होना, मान सम्मान में कमी होना, ऑफिस से इस समय में बीच टाइम के अंदर निकल जाना, ऐसी स्थिति देखने को मिल सकती है। यंगस्टर्स हैं और अगर फ्रेंड्स के साथ में कहीं वाटर पार्क जाने का प्लान है तो इस प्लान को अभी के लिए पोस्टपोन कर देना ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आज के दिन दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावनाएं आप पर हावी ज़्यादा रहेंगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए तृतीय भाव में चंद्रमा विराजमान है, संपत्ति तारा का 7 अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। जो सोचते हैं, जो विचार करते हैं, जिस दिशा में प्रयास करते हैं, सफलता मिलने वाली है। यहां पर कमर कस लीजिए, मेहनत करनी पड़ेगी, पर मेहनत का परिणाम मन अनुसार प्राप्त होगा। चाहे वो पैसों से संबंधित था, किसी को उधार दिया था, देने से परहेज कर रहा था, तो आज के दिन अगर प्रयास किए जाए तो आपको आपका पैसा भी मिल जाएगा। ऐसे समय में ओवरऑल डे आपके लिए काफी ज्यादा फेवरेबल है। अगर कोई रिस्क लेना चाहते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इस दिशा में प्रयास करना चाहते हैं, तो भाग्य आपका समर्थन करने वाला है। वहीं घर परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं तो यहाँ पर जैसे हम कहते हैं पॉलिसी बना देते हैं हम हमारे परिवार के लिए। अब यहाँ पे हमारा रूटीन ये रहता है, ये रूटीन आज के दिन निर्धारित करने के लिए आपके लिए सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ माना जा सकता है। वहीं अगर बच्चे कमाना शुरू कर चुके हैं तो ऐसे समय में कोई ना कोई सरप्राइज प्लान आपके लिए करना, कोई इस समय में गिफ्ट लेकर के आना, या आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके आगे बढ़ने की स्थिति यहां पर देखने को मिल सकती है। गौरवान्वित होने वाली स्थिति है और ये आपके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है। गृहिणी की चर्चा करें तो मन प्रसन्न जरूर रहेगा। आज के दिन लोकप्रियता कहें, समाज में प्रतिष्ठा कहें, यश की प्राप्ति कहें, ये करने का मौका आपके लिए रहेगा। अगर मेहमान आते हैं तो सिर्फ आपकी तारीफें होती है, तो ये स्थिति इस समय देखने को जरूर मिलेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात होती है वृश्चिक राशि की, और आपके लिए सेकंड हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का 7 अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। यहां पर स्थिति आपके लिए 25% सपोर्ट की है। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन है बहुत सोच समझ के लीजिएगा। यहां पे प्रेशर बहुत ज्यादा है, यहां पे भटकाव बहुत ज्यादा है। चीजें जो सच है वो आपसे छुपाई जाती हैं, सिर्फ अच्छी अच्छी बातें बताई जाती है, ये परेशानी का कारण बन सकता है। ऐसे समय में जजमेंट जो है क्लाउड हो जाता है। कहा जाता है कि दूसरों से प्रभावित होकर के अपना निर्णय लेते हैं, तो ये चिंता का विषय है। ऐसे समय में जो व्यापारी वर्ग हैं, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, एक बात का सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा कि विवादों से जूझते हुए आज के दिन अपना काम आगे बढ़ाना है। ऐसे समय में राह चलते व्यक्ति से उलझ पड़ते हैं, झगड़ा कर बैठते हैं, अपनी बात को मनवाना चाहते हैं, अपनी बात का इस समय में जोर ज्यादा रखते हैं, तो यह परेशानी का कारण है। वहीं अगर आप गृहिणी हैं तो ऐसे समय में बच्चों की सेहत से संबंधित चिंताएं यहां पर ज्यादा रहेंगी। कहीं ना कहीं उनके खर्चों को लेकर के, उनकी इस समय में हेल्थ को लेकर के चिंताएं आप पर ज्यादा हावी हो सकती हैं। कोशिश कीजिएगा कि बच्चों का ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा रखा जाए, और अगर कहीं पर आपको ऐसा लगता है कि सुधार है, हो सकता है, तो अवश्य ही उनको समझाने का प्रयास करें, मित्र बन करके। क्योंकि मैं पिताजी से तो ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता हूं कि दोस्त बने, पर माताजी अवश्य दोस्त बन करके बात कर सकती हैं। और अगर आप वृश्चिक राशि की माता हैं तो अवश्य ही आज के दिन बच्चों को सही रास्ता दिखाने का प्रयास करें। बच्चे आपकी बातों को ज़रूर यहाँ पर समझेंगे भी और अपने तौर तरीकों को बदलेंगे भी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए इस समय में ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए राशि भाव में चंद्रमा विराजमान है, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं, पर बुध तारा का साथ। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए 75 to 80% तक पॉजिटिविटी की है। चाहे वाहन का सुख कहा जाए, सांसारिक सुख सुविधाएं कही जाए, ये प्राप्त होंगी। ऐसे समय में मन में एनर्जी बहुत ज्यादा है, यहां पर अब कुछ करने की इच्छा ज्यादा है। जहां पर अभी तक
झिझक रहे थे, पीछे हट रहे थे, दूसरों को पहले आप आगे कर देते थे, अब वहां पर सबको पीछे कर आप फ्रंट स्टेज लेने वाले हैं, सेंटर स्टेज लेने वाले हैं। अपनी काबिलियत का प्रदर्शन करने का मौका है यहां पर। चाहे आपके दाम्पत्य जीवन से संबंधित सुख की बात कही जाए, परिवार के समर्थन और प्रेम की बात कही जाए, ये सभी आपको प्राप्त होंगे। और वहीं यंगस्टर्स हैं, अगर विवाह से संबंधित यहां पर चर्चा करना चाह रहे थे परिवार के साथ में, तो कॉन्फिडेंस भी है, मौका भी है और यहां पर फेवरेबिलिटी सबसे ज्यादा है। इस दिशा में प्रयास करेंगे तो अवश्य ही आपके लिए सुखद प्राप्त होगी यहां पे। अब ऐसे समय में यह भी कहना चाहूंगा, घर के बड़े बुजुर्ग जो अभी तक परेशान थे, आई इन्फेक्शन हो चुका है, मौसमी बीमारी के कारण परेशान है, या फिर कोई ना कोई सुख सुविधाओं में कमी पेशी के कारण परेशान थे, तो उस परेशानी से अब राहत का दौर आपके लिए शुरू हो चुका है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात होती है मकर राशि की और आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 40 डॉट्स हैं। सिचुएशन इनके कारण 75% तक आपके लिए सपोर्ट की बन चुकी है। पर 12th हाउस का चंद्रमा एक बात के लिए जरूर जाना जाएगा कि नींद पूरी नहीं हुई, सुबह उठे हैं थके हुए उठे हैं, कोई ना कोई कारण से रात को जगे रह गए, और यह स्थिति जो है तनाव हो सकता है। किसी बात को लेकर सोच विचार करना, पूरी रात इसी में आपने अपनी यहां गुजारी है, तो ये इस समय में स्थिति देखने को मिल सकती है। ऐसे समय में यात्रा करते हैं तो इस यात्रा को टाल देना आज के दिन ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि दुर्घटनाग्रस्त होना, कोई ना कोई तरीके से नुकसान उठाना इस यात्रा से पड़ सकता है। वहीं व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, आलस और थकान हावी ज़्यादा रहेगा। कहीं ना कहीं ऐसे समय में दूसरों को दिखाना चाहते हैं, ये जो प्रवृत्ति है ये नुकसान का कारण बन सकती है। अगर घर में कोई मांगलिक कार्य होने वाला है तो उससे संबंधित खर्च जो है ये आपकी डिसाइडेड बजट से आगे बढ़ सकते हैं, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर केयरफुल होकर के आगे बढ़ना बेहतर रहेगा। विशेष तौर पर महिलाएं जो हैं, आप इस बात का ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कोई भी मांगलिक कार्य से संबंधित रूपरेखा है तो ये आपके कंधों पर पहले आती है। तो बजट डिसाइड करना और उसी बजट में सभी कार्यों को करना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि महीने की शुरुआत में ही आपका बजट लड़खड़ा सकता है। यहां पर परेशानियां ज्यादा हो सकती हैं। अब यहां पर घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो मन से आज के दिन कटा कटा ज्यादा महसूस करेंगे। परिवार पूरी तरीके से आपके लिए यहां पर प्रयास करता है कि आपको खुश किया जा सके, आपकी कोई भी चिंता है तो उसका समाधान खोजा जा सके, पर आप ऐसे समय में दूसरों से दूर रहना ज्यादा पसंद करेंगे, अपनी बातों को अपने मन में रखना ज्यादा पसंद करेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात होती है कुंभ राशि की और आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए 100% पॉजिटिव है, और ऐसे समय में चाहे हम कहें कंपटीशन को परास्त करना चाहते हैं, उन पर कंट्रोल चाहते हैं, अपने काम को बढ़ाना चाहते हैं, उनको गिराना चाहते हैं, तो ये दिशा में प्रयास आज के दिन अवश्य सफल होंगे। यात्रा करते हैं तो इस यात्रा से और ज्यादा बेहतरी आपको देखने को मिलेगी। यंगस्टर्स हैं तो आज भैया भाभी की मदद के कारण विवाह संबंध का तय होना या विवाह की चर्चाओं का तेजी पकड़ना ये यहां पर देखने को मिल सकता है। और गृहिणी है तो घर में परिवार में मेहमानों का आना, आज के दिन ससुराल पक्ष का यहां पे घर पर आना, ये सबसे ज्यादा बेहतर साबित हो सकता है। मन लगा रहेगा, प्रशंसा पर प्रशंसा प्राप्त होगी और ये स्थिति सबसे ज्यादा फायदे की बन सकती है। वहीं परिवार के बड़े बुजुर्गों की बात कही जाए तो आज के दिन परिवार का पूरी तरीके से आपका समर्थन करना, आपका ध्यान रखना, ये स्वास्थ्य में सुधार भी लेकर के आएगा और मन को प्रसन्न रखेगा। वहीं नौकरी पेशा व्यक्ति, अगर आप बैंकिंग सेक्टर से संबंध रखते हैं तो यह स्थिति आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां पर प्रमोशन से संबंधित चर्चाएं अब ठोस होने वाली हैं। ऐसे समय में रिश्तों से संबंधित भी प्रमोशन की बात हो सकती है कि घर में बहू है, बेटी है, तो वो अगर प्रेग्नेंट है तो आज के दिन ड्यू डेट अगर पास में आ चुकी है तो डिलीवरी कर आपके परिवार में एक नए शख्स का मिलना, एक नई जान का यहां पर आना, ये आपके रिश्तों में प्रमोशन लेकर के आ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं मीन राशि की और आपके लिए राशि भाव से 10th हाउस में चंद्रमा है, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स और वध तारा का साथ। ओवरऑल सिचुएशन 70% तक आपके लिए पॉजिटिव है। अब ऐसे में एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, नौकरी पेशा व्यक्ति है, बहुत ज्यादा सोच विचार कर रहा है, अपने आप को लेकर के बहुत सीरियस है। अब यहां पर उस काम से संबंधित बढ़ोतरी भी आपको देखने को मिलेगी। यह कहा जा सकता है जो पुराने किए गए कार्य थे उससे संबंधित तेजी अब आपको देखने को मिल रही है। जहां पर डिलेज थे वो बैक ऑन ट्रैक आना शुरू कर रहे हैं। अब इन चीजों को लेकर आपको डबल डाउन करना चाहिए।
ऐसे समय में ईश्वरीय सहायता कही जाए या ये कहा जाए कि आज के दिन इंट्यूशन पावर मदद करती है, तो वो भी स्थिति देखने को मिलेगी। घर की महिलाएं हैं, यहाँ पर परिवार का समर्थन कहें, अपने दाम्पत्य जीवन से संबंधित इस समय में जो बहसबाजी थी उससे अब राहत कहें, यह आपको देखने को मिलेगी। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, उनके इस समय में समर्थन के कारण जहां पर कलेश था उस कलेश से अब निवृत्ति आपको प्राप्त हो सकती है। वहीं व्यापारी वर्ग है तो जम करके पैसा कमाने का मौका भी है और नई चीजों पर सोच विचार करने का मौका भी है। जितना ज्यादा यहां पर आप एक्टिव रहेंगे, दिमागी तौर पर सोच विचार करेंगे, उतना बेहतर परिणाम आपको प्राप्त हो सकता है। यही यंगस्टर्स हैं और अगर आपको इस समय कंपटीशन एग्जाम फाइट करने वाले हैं तो ये स्थिति आपके लिए फेवरेबल बन सकती है। यहां पर बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि स्पोर्ट्स रिलेटेड अगर आपका यहां पर है तो ये ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आपके लिए राशि भाव में मंगल विराजमान है शनि के साथ में, जो एग्रेशन बहुत ज्यादा देंगे। पर अगर यही स्थिति पढ़ाई की कही जाए तो वहां पर कुछ परेशानी जरूर हो सकती है, फ्रस्ट्रेशन ये डेवलप कर सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। तो ये हुआ आपके लिए आज का राशिफल। आप सभी के लिए यही प्रार्थना करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।